नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग प्लम्बिंग व्यवसाय में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की सैनिटरी फिटिंग के संदर्भ में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज का प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हैं। आज के प्रशिक्षण को हम निम्नलिखित सामग्री से पूर्ण करेंगे। सैनिटरी फिटिंग का परिचय, एबोल्यूशन फिटिंग, सॉइल फिटिंग, प्रशिक्षण का सारांश। चलिए एक-एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले सैनिटरी फिटिंग का परिचय। अब देखिए सैनिटरी फिटिंग क्या है? बेसिकली प्लम्बिंग व्यवसाय के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की सैनिटरी फिटिंग का उपयोग करते हैं। सैनिटरी फिटिंग एक संपूर्ण सैनिटरी प्रणाली के अंग होते हैं, जो भवनों में, कार्यशालाओं में एवं अन्य निर्माणों में सफाई कर रखने एवं जल, मल जल इत्यादि की निकासी का कार्य करते हैं। सैनिटरी फिटिंग क्रियाशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक सॉइल फिटिंग, एक एबोल्यूशन फिटिंग। बेसिकली सैनिटरी फिटिंग जो है 2 प्रकार के हैं, सॉइल फिटिंग और एबोल्यूशन फिटिंग। सॉइल फिटिंग जो है गंदे पानी वाली जो फिटिंग होती है, जैसे कि यूरिनल, वाटर क्लोजेट जिसमें गंदा पानी जाएगा, ठीक है? स्लोप सिंक। और जो हमारे साफ पानी जो उपयोग होता है, साफ पानी आता है, साफ पानी ही चला जाता है, ठीक है ना? उसको हम कहते हैं एबोल्यूशन फिटिंग। जैसे कि वॉश बेसिन, किचन सिंक, ठीक है? वर्कशॉप सिंक, ड्रिंकिंग फाउंटेन, शावर, फ्लशिंग सिस्टम इत्यादि। ठीक है, इनको एक-एक करके हम हमको इनको समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा एबोल्यूशन फिटिंग क्या है। इन फिटिंग में साफ पानी आता है और प्रयोग उपरांत पानी के रूप में ही चला जाता है, जैसे वॉश बेसिन, बाथ टब, किचन सिंक, फ्लशिंग सिस्टम, ड्रिंकिंग फाउंटेन इत्यादि। अगला आता है सॉइल फिटिंग। यह वह फिटिंग है जिसमें मल, जल एवं गंदा पानी गुजरता है। यह फिटिंग वाटर क्लोजेट, डब्ल्यूसी, यूरिनल्स, स्लोप सिंक इत्यादि की श्रेणी में होते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले हम समझते हैं एबोल्यूशन फिटिंग में सबसे पहला है वॉश बेसिन। अब देखिए वॉश बेसिन को हम हिंदी में कहते हैं हाथ धोवन। जिसमें हम हाथ धोते हैं उसे हम कहते हैं वॉश बेसिन। जिसे हम कहते हैं वॉश बेसिन। अब देखिए सिंपली क्या है वॉश बेसिन के अंदर क्या होगा वॉश बेसिन के अंदर सिंपली हाथ धोने के लिए समझ में आ गया वॉश बेसिन होता है। अब देखिए वॉश बेसिन के अंदर जैसे कि चित्र के अंदर दर्शाया गया है, ये साइड व्यू बनाया हुआ है इसका, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है? जो साइड व्यू बनाया हुआ है इसमें हम सबसे पहले इसका पता होना चाहिए कि वॉश बेसिन की हाइट फ्लोर लेवल से, फर्श से कितनी रहेगी। फर्श से वॉश बेसिन की हाइट जो है 33 इंची, 800 से 850 मिलीमीटर के बीच में ही हम रखेंगे। उसकी हाइट हम लगा लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा के हम इसको फिट करेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद ब्रैकेट लगा के इसको फिट करेंगे। तो हाइट जो रहेगी वो रहेगी 800 से 850 मिलीमीटर। जो इनलेट का व्यास रहेगा वो रहेगा 15 mm, 20 mm, ठीक है ना? 15-20, आधा इंची करीब। जिसका आउटलेट का साइज रहता है वो रहता है 32 मिलीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? 32 मिलीमीटर, सवा इंची का इसका आउटलेट साइज हो गया। इसके अंदर एक जाली होती है, उसे कहते हैं सीपी वेस्ट कपलिंग। सीपी वेस्ट कपलिंग। उसके नीचे हम जाली को ही नीचे से हम ऊपर रबड़ लगाकर नीचे से रबड़ लगा कस देते हैं, उसके बाद वेस्ट पाइप लगा देते हैं उसके अंदर, ठीक है ना? और बीच में हमें इसके नीचे ही हमें बॉटल ट्रैप लगानी होती है। बॉटल ट्रैप जो लगानी होती है उसका जो कार्य होता है गंदी गैसेस को वो अंदर प्रवेश होने के लिए रोकेगा, ठीक है ना? सबसे नीचे हमारा क्यू ट्रैप लगाकर उसको हम वेस्ट वाले 4 इंची के पाइप में डाल देंगे, ठीक है ना? ये इसका हो गया साइड व्यू। फ्रंट व्यू जो है इसका इसमें जो इसका अलग-अलग साइज़ आते हैं, 64 सेंटीमीटर, ठीक है? 630 मिलीमीटर और जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी 40 सेंटीमीटर, 480 मिलीमीटर अप्रॉक्सिमेट, ठीक है ना? ये विभिन्न प्रकार आकृति के आते हैं, आयताकार, वर्गाकार, कॉर्नर, डी शेप, ठीक है? इसके अंदर एंगल कॉक की हाइट कितनी रहेगी 18 इंची। 18 इंची एंगल कॉक लगा के हम इसमें सीपीवीसी कनेक्शन पाइप लगा देते हैं, ठीक है? ये हमने पूरा समझ लिया, इसकी हाइट समझ ली, इनलेट व्यास समझ लिया, आउटलेट व्यास समझा, एंगल कॉक की हाइट समझ ली। ठीक है? वॉश बेसिन का साइज 600 गुणा 480 मिलीमीटर, 630 गुणा 450 मिलीमीटर, ठीक है? इसके अंदर एक टैप लगाया उसका उसको उसको हम कहते हैं पिलर टैप, ठीक है? सिंगल वाले भी आते हैं, डबल वाले। डबल में क्या होगा, एक गरम का रहेगा, ठंडे का। गरम का हमेशा उल्टे हाथ पे रहेगा, लेफ्ट हैंड पे रहेगा और ठंडे पानी का
सीधा रहेगा। लेफ्ट में उद्देश्य क्या है, क्योंकि लेफ्ट में गर्म पानी कम यूज होता है, ठीक है ना। हम देखते हैं वॉश बेसिन का पूरा परिचय। अब देखिए घरों में, होटलों में तथा कार्यालयों में हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का प्रयोग किया जाता है। यह बाजार में अलग अलग आकृति में मिलते हैं, जैसे कि आयताकार, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, वर्ताकार, डी आकार आदि। वॉश बेसिन की निचली सतह में एक गोलाकार सुराख वाली जाली होती है, जो जिसमें से कोई बड़ी चीज बहकर नहीं जा सकती। इसमें एक प्लग जंजीर के साथ लगा होता है। जब वॉश बेसिन में पानी भरता है तो इस प्लग को गंदे पानी के मुंह पर लगा दिया जाता है। इसमें दो दो नल लगे होते हैं, जिसमें कि एक गर्म पानी का रहेगा, एक ठंडे पानी का रहेगा, ठीक है। पिलर टैप लगाई जाती है। यह वॉश बेसिन के सिरों में फिट किए होते हैं। वॉश बेसिन को दीवारों में ब्रैकेट के द्वारा फिट किया जाता है। यह ब्रैकेट ढलवा लोहा के या टी आयरन के बनाए जाते हैं। यह ब्रैकेट ढलवा लोहा तथा टी आयरन के बने होते हैं। वॉश बेसिन फायर के लिए, विट्रस चाइना के लिए, फायर के लिए, स्टील के, प्लास्टिक के और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वॉश बेसिन हमने पूरा समझ लिया है, उसकी हाइट समझ ली है, उसका हाइट पूरा समझ लिया है, कौन कौन से मेटल के बनाए जाते हैं, ठीक है, ये हमने समझ लिया है, कौन कौन से आकार के हैं। अगला हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं सिंक। अब देखिए सिंक के अंदर क्या है, जनरली सिंक का जो यूज होता है वो होता है बर्तन धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए, बेसिकली बर्तन धोने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, एक इसके अंदर स्टेनर लगा होता है जाली, उसके नीचे हम फिर वही बॉटल ट्रैप लगाकर उसको हम वेस्ट पाइप से लगा देंगे। इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है 50 मिलीमीटर का, इसका क्या होता है आउटलेट होता है, 2 इंची का इसका आउटलेट रहता है, आउटलेट इसका ज्यादा रहता है। और ड्रेन बोर्ड लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। सिंगल ड्रेन बोर्ड, डबल ड्रेन बोर्ड, दो आते हैं। ड्रेन बोर्ड क्या है, बर्तन धोने के बाद सुखाने के लिए, ठीक है। और ओवरफ्लो का एक पाइप लगा होता है। जब सिंक सपोज करिए हमने बर्तन से पूरा भर दिया है, उसका पानी इसके अंदर भर गया है ना, तो वो ओवरफ्लो क्या करेगा, ओवरफ्लो से पाइप पानी को, एक्स्ट्रा पाइप को निकाल देगा पानी को, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि ये पानी ओवरफ्लो हो चुका है। तो बेसिकली सिंक की हाइट जो रहेगी वो रहेगी 31 इंच पे, पर सिंक के अंदर जो टैप लगाई होती है कॉक की हाइट वो रहेगी 39 इंच पे। सिंक का जो साइज रहता है किचन सिंक का, 600 गुणा 450 गुणा 150 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर इसकी लंबाई, 450 इसकी चौड़ाई और 150 मिलीमीटर इसकी गहराई। एक साइज ये आता है, एक साइज आता है 600 गुणा 450 गुणा 250 मिलीमीटर, एक साइज आता है 450 700 गुणा 450 गुणा 250 मिलीमीटर। कार्यशाला में जो यूज होते हैं विभिन्न वर्कशॉप लैब में, वो होते हैं 400 गुणा 250 गुणा 150 मिलीमीटर, 450 गुणा 300 गुणा 150 मिलीमीटर, 500 गुणा 350 गुणा 150 मिलीमीटर। और आउटलेट का जो साइज रहेगा वो रहेगा 50 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंक की बेसिकली परिचय। घरों में बर्तन धोने, कपड़े धोने और प्रयोगशाला में काम के अनुसार सिंक बनाए जाते हैं। ये आयताकार वर्गाकार आकृति में बने होते हैं। सिंक फायर क्ले के, स्टील के बनाए जाते हैं और इसकी बाहरी व अंदरूनी सतह पर इनेमल पेंट किया जाता है। इसकी निचली सतह में एक सुराख बना होता है जिसे स्ट्रेनर कहते हैं, ठीक है। इस सुराख को आउटलेट भी कहते हैं। इस आउटलेट में गंदे पानी की पाइप भी लगी होती है, जिसे गंदा पानी चला जाता है। जो सिंक किचन में उपयोग में लाया जाता है उसे किचन सिंक कहते हैं, और जो कार्यशाला में होता है उसे हम कार्यशाला वाइज सिंक कहेंगे। इसमें ड्रेन बोर्ड लगा होता है जो बर्तन धोने के बाद सुखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। हाइट हमने देख लिया, 31 इंच है ना, फ्लोर लेवल से 31 इंच पे लगाई जाती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, उसे कहते हैं बाथ टब। अब देखिए ये भी एब्लुशन फिटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फिटिंग है बाथ टब। बाथ टब का जो यूज होता है वो क्या होता है, नहाने के लिए। बाथरूम फिटिंग है ये, ठीक है, बाथरूम फिटिंग है। एब्लुशन फिटिंग को बाथरूम फिटिंग भी कहते हैं। उसमें बाथ टब जो है स्नान करने के लिए बनाया गया एक सैनिटरी फिटिंग है। तो बाथ टब का जो हाइट रहेगी 50 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। बाथ टब का साइज 1.7 मीटर तो लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 44 सेंटीमीटर गहरा, या 1.85 मीटर लंबा, 70 सेंटीमीटर चौड़ा, 45 सेंटीमीटर गहरा। इसके अंदर क्या होता है, एक टैप होती है, आइदर प्लग ट्रैप या मिक्सचर लगा देंगे, ठीक है। एक ट्रैप लगी होती है जो गंदे गैसेस को बाथरूम के अंदर आने के लिए रोकेंगे। एक लगा होता है इसके अंदर ओवरफ्लो पाइप। ओवरफ्लो पाइप क्या करेगा, सपोज करिए इसकी जो जाली होती है, आउटलेट जाली जो है वो रुक गई, तो पानी क्या हो, जब भर जाएगा तो पानी भर जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, ओवरफ्लो से पता लग जाएगा ये वाटर हमारा भर चुका है, ठीक है ना। बाकी एक आउटलेट हो गया, ट्रैप से लगा के उसमें आउटलेट लगा देते हैं, ठीक है। लगाने का तरीका इसमें सैंड बिछाकर और इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा स्लोप दे देते हैं इसके आउटलेट पे स्लोप दे देंगे तो पानी आसानी से आउटलेट से निकल जाएगा। थोड़ा सा भी इसका हम देखते हैं परिचय। अब देखिए सैनिटरी की वह फिटिंग जिसमें मनुष्य आसानी से लेटकर स्नान कर सकता है, इसे बाथटब, इमाम या हौज भी कहते हैं।
ये अलग-अलग पदार्थ के बनाए जाते हैं, जैसे कि इनेमल के, है ना? इनेमल पेंट करे हुए, आयरन के, स्टील के, संगमरमर मार्बल के, प्लास्टिक फायर के, प्लास्टिक के, कास्ट आयरन इत्यादि के। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो पैरेलल एक होता है टेपर। पैरेलल में क्या होता है, इसकी लंबाई जो ऊपर की लंबाई है, वही नीचे की लंबाई रहेगी। इसके अंदर पानी भी अधिक आएगा, जो पूरी लंबाई में समान होते हैं। इनमें पानी ज़्यादा आता है। टेपर वह बात जो ऊपरी किनारों में ज़्यादा लंबे होते हैं और नीचे किनारे में कम लंबे होते हैं। इनमें पानी कम आता है और पानी की ज़रूरत कम होती है, वहाँ पे भी हम टेपर बाथ का यूज़ कर लेते हैं। इनमें एक इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप, एक ओवरफ्लो पाइप लगी होती है। 2 नल होते हैं, गर्म पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए या मिक्सर लगा दो, ठीक है? एक ट्रैप लगा होता है जिससे कि गंदी गैसेज़ हमारे बाथरूम के अंदर ना आए। मिक्सर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? ये एक बाथरूम फिटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फिटिंग है बाथरूम बाथटब, ठीक है? लगाने की क्रिया क्या है? सैंड बिछाकर इसको लगाया जाता है, ठीक है ना? हमने पूरा बाथटब देख लिया है। अगला हम देखते हैं फ्लशिंग सिस्टम। अब देखिए फ्लशिंग सिस्टम क्या है? ये भी एक बाथरूम फिटिंग है और एवोल्यूशन फिटिंग है, साफ पानी वाली है। अब देखिए बड़े-बड़े टैंक लगाए जाते हैं घरों में या बिल्डिंग्स में। उन टैंक का क्या उद्देश्य है? पानी भर के रखते हैं उसके अंदर और जब हमारा यूज़ होता है तो हम बाथरूम में, टॉयलेट में उन पानी को यूज़ कर लेते हैं, सिंक, किचन में। ऐसे ही वाटर क्लोज़ेट के ऊपर या यूरिनल के ऊपर फ्लश करने के लिए फ्लशिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। 10 लीटर पानी आता है, 10 या 15 लीटर पानी इसके अंदर आता है। इसके अंदर एक बॉल कॉक लगी होती है जो कि फ्लूट वाल्व से अटैच होती है। एक फ्लश नॉब होता है जो नॉब को ऑन ऑफ करेंगे हम, ठीक है? ऑन करेंगे तो ये पानी साइफ़निंग एक्शन से क्या होगा? फ्लश होगा एकदम से। जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये अटैच होती है इसके अंदर, ठीक है? ये अटैच होने के बाद ये ऑटोमैटिक क्या करेगी? इसको डाउन करेगी। जैसे हम इसको डाउन करेंगे फ्लश नॉब को, ये अप होगी, अप होने के बाद फ्लश वाल्व क्या करेगा? एकदम फ्लश करेगा और पानी डब्ल्यूसी में जाकर एकदम फ्लश कर देगा या यूरिनल में जाके एकदम फ्लश कर देगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया फ्लशिंग सिस्टम। अब ये जो है कई तरीके की आती हैं। पहले आती थी बेल टाइप सिस्टम, अब ये है फ्लैट टाइप फ्लशिंग सिस्टम, ठीक है? सेंसर सिस्टम। हम समझते हैं सिस्टम का परिचय। यह एक प्रकार की छोटी-छोटी पानी की टंकी हैं। इनका प्रयोग वाटर क्लोज़ेट और यूरिनल में तेज़ गति से पानी फेंकने के लिए किया जाता है, ताकि शौचालयों और यूरिनल साफ हो जाए। ये अधिकतर चीनी मिट्टी या स्टील के बने होते हैं। आजकल ये प्लास्टिक की बनी हुई है। 36 इंच पे लगाए जाते हैं। यह वाटर क्लोज़ेट या यूरिनल के ऊपर दीवार में कम से कम 1 मीटर 24 सेंटीमीटर हाइट पर फिट किए जाते हैं, जिससे कि पानी को खींचकर लाया जा सके। इनमें पानी लगातार नहीं आता है। जब हम फ्लश नॉब ऑन करेंगे तभी तो पानी आएगा। अब देखिए हमने हमने देखा फ्लैट टाइप, एक होती है बेल टाइप सिस्टम। अब देखिए बेल टाइप सिस्टम जो हमने दिखाया था उसके अंदर क्या होता है, इनलेट वही 15 एमएम का इनलेट रहेगा, वो फ्लोट वाल्व से अटैच है। जैसे ही फ्लोट वाल्व से अटैच है उसके अंदर क्या है, एक एक चैन लगी हुई है। चैन उसके अंदर अटैच है, चैन को हम ऑन करेंगे तो एकदम साइफोनिक एक्शन से क्या होगा, पानी एकदम फ्लश करेगा। ये हाइट अप्रोक्सीमेट 2 मीटर पे लगाए जाते थे, शुरू में बनते थे डलवा लोहा के, ठीक है? पर आजकल हमारा फ्लशिंग सिस्टम यही वाली यूज़ होती है, 10 से 15 लीटर वाली, ठीक है? फ्लश नॉब होता है इसके अंदर, इनलेट हो गया हमारा 15 एमएम का, आउटलेट इसका हो गया कितना 32 का, 32 नहीं 50 मिलीमीटर का, 2 इंच करीब का इसका आउटलेट हो गया, सवा इंची का, ठीक है? और इसके अंदर एक और रबड़ हो गई, ठीक है? फ्लश नॉब हो गया, फ्लश वाल्व हो गया, एक फ्लोट वाल्व हो गया इसके अंदर। साइफोनिक एक्शन से पानी जाएगा एकदम से, डब्ल्यूसी के अंदर या यूरिनल के अंदर, ठीक है? अगला हम देखते हैं शावर। अब देखिए शावर जो है बाथरूम फिटिंग है, एब्ल्यूशन साफ पानी वाली फिटिंग है। ये 2 मीटर पे लगाया जाता है, 78 से 80 इंच, ठीक है? 78 से 80 इंच पे लगाया जाता है और 1 मीटर पे इसका अडैप्टर वो होता है मिक्सचर ऑन ऑफ करने के लिए, गर्म पानी के लिए, है ना? अडैप्टर वगैरह जो भी हैं वो 1 मीटर पे रहेंगे, 2 मीटर पे इसकी हाइट रहेगी, ठीक है? शावर मिक्सचर हाइट 1 मीटर, जैसे कि इसमें दे रखा है फ्लोर लेवल से। अब देखते हैं शावर क्या है, इसका उपयोग स्नान घर में स्नान करने के लिए किया जाता है। इसके नीचे हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं। अप्रॉक्सिमेट 2 मीटर पे लगा दिए तो आदमी की हाइट 6 फीट के करीब या 5.5 के करीब रहेगी, तो आसानी से ऑन ऑफ करके वो गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? आम तौर पे फर्श से 2 मीटर की ऊँचाई पे लगे होते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है ना? ये हमने पूरा एवोल्यूशन फिटिंग देख लिया है, साफ पानी की जो फिटिंग है हमने पूरी-पूरी देख ली है। अब हम देखते हैं गंदे पानी वाली सॉइल फिटिंग। सॉइल फिटिंग में सबसे पहले आता है वाटर क्लोज़ेट। अब देखिए वाटर क्लोज़ेट के अंदर क्या है, देखिए वाटर क्लोज़ेट क्या है, मल त्याग करते हैं, उसके बाद ट्रैप से गुज़रकर वो जाता है, उसे हम कहते हैं वाटर क्लोज़ेट, डब्ल्यूसी, वाटर क्लोज़ेट, जल शौचागार। ये 2 प्रकार की है, इसके अंदर अटैच क्या होता है, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, पैन और ट्रैप।
पैन जो मल त्याग करेंगे उसके ऊपर हम क्या क्या होता है बैन पैन होता है। उसके बाद ट्रैप में जाकर उसके अंदर वाटर सील रहती है, जिससे कि गंदी गैसेस को अंदर नहीं आने देगी और वो ऑटोमेटिकली किसमें चला जाएगा, सीवर में चला जाएगा, फैनल में चला जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं, इंडियन और यूरोपियन। इंडियन टाइप हमने देख लिया 63 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 46 सेंटीमीटर पे लगाई जाती है, गड्ढा खोदकर लेफरस के लेवल में लगाई जाती है। इसके नीचे पी ट्रैप लगाकर तब हम सीवर में डालेंगे। ठीक है, 91 सेंटीमीटर पे हम हाई लेवल सिस्टम लगा देंगे। बट यूरोपियन वाटर क्लोराइड जो होता है उसके अंदर लो लेवल सिस्टम लगाई जाती है। ठीक है, तो इंडियन वाटर क्लोराइड क्या है? ये सैनिटरी फिटिंग वह है जिसका प्रयोग मल त्याग करने के लिए किया जाता है। इसे वाटर क्लोराइड कहते हैं, ये चीनी मिट्टी की बनी होती है। इसके अंदर ग्लेज़ होती है, चिकनी पदार्थ से क्या होता है ग्लेज़ होता है, जिसके अंदर मल हम त्याग करें और ऑटोमेटिक मल क्या हो जाए, पानी थोड़ा-सा हम डालें और ऑटोमेटिक मल चला जाएगा हमारा पी ट्रैप में, ताकि आसानी से साफ हो जाए। इसमें 2 भाग होते हैं, पैन, वह भाग जिसमें मल त्यागा जाता है, ट्रैप, जो गंदी गैसेस को घरों के अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। इस प्रकार की वाटर क्लोज़ेट आजकल शहर में प्रचलित हैं, पर धीरे-धीरे इंडियन वाटर क्लोज़ेट जो है गाँव में ही और कस्बों में ही रह गई हैं। शहरों में आजकल यूरोपियन वाटर क्लोरेट का ज़्यादा प्रचलन हो गया है। इसमें ट्रैप की निचली सतह से वाटर क्लोरेट की ऊपरी सतह की ऊँचाई 46 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 63 सेंटीमीटर है। ट्रैप के साथ सॉइल पाइप और वेंट पाइप जोड़ा जाता है। ट्रैप की वाटर सेल 2 इंची 50 मिलीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है? अगला आता है यूरिनल। अब देखिए इंडो वाटर क्लोरेट के बाद आता है यूरिनल। अब देखिए यूरिनल क्या है? यूरिनल जिसमें मूत्र त्याग करते हैं। जैसे उसमें मल त्याग करा ऐसे इसमें मूत्र त्याग करते हैं, ठीक है ना? जिसमें मूत्र त्याग करते हैं उसके बाद बॉटल ट्रैप लगाकर गुजारा जाता है वेस्ट पाइप के ज़रिए, उसे हम कहते हैं यूरिनल, ठीक है? जैसे कि इसमें दे रखा है 400 मिलीमीटर ये बाउल टाइप यूरिनल है। इसमें बाउल टाइप में क्या है 2 बाउल टाइप की यूरिनल में लगा रखे हैं, ऊपर फ्लशिंग सिस्टम लगी हुई है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 700 हो गया, ठीक है? ये क्या हो गए इसके ड्रेन पाइप हो गए। ऊपर से ड्रेन पाइप हो गए, नीचे जाली लगाकर इसके अंदर क्या होगा सीपी वेस्ट कपलिंग लगाकर बॉटल ट्रैप लगाकर फिर हम इसे अंदर डालेंगे सीवर में, ठीक है ना? इसे हम कहते हैं बॉल टाइप यूरिनल। तो यूरिनल देखते हैं, मूत्र त्याग करने के लिए फिटिंग का प्रयोग किया जाता है, उसे यूरिनल या पेशाबदान कहते हैं। जिसे कॉलेज, स्कूल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, कार्यालय आदि में उपयोग में लाया जाता है। इसे आम घरों में नहीं लगाया जाता क्योंकि आम घरों में हम डब्ल्यूसी लगी होती है इंडियन वाटर क्लोसेट या यूरोपियन वाटर क्लोसेट, उसमें ही हम अपना मूत्र त्याग कर लेते हैं। ये आकार के हिसाब से 3-4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बाउल या बेसिन टाइप। बाउल और बेसिन टाइप हमने देख लिया, 2 बाउल हैं, ठीक है? 2 हैं, बीच में पार्टीशन वॉल लगा दिया। उसके अंदर क्या है स्कूलों में, कॉलेजों में वेस्ट कपलिंग लगा दी, इसी वेस्ट कपलिंग के बाद जाली लगाने के बाद इसके अंदर गोली वगैरह पड़ी रहती है, उसमें जाली लगी होती है, उसके नीचे बॉटल ट्रैप लगाते हैं, उसके बाद हम सीवर में डालेंगे इसे, ठीक है? उसके बाद ऐसे लगे होते हैं ये, है ना? ज़्यादातर यूरिनल क्या मेल मेल टॉयलेट्स के अंदर लगाए जाते हैं, ठीक है ना? खड़े होकर पेशाब मूत्र का त्याग करना, ठीक है? यूरिनल लगाए जाते हैं। अगला होता है स्लैब या स्टॉल टाइप। अब देखिए स्लैब और स्टॉल टाइप जो है जनरली पब्लिक प्लेस पे होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे या बस अड्डे पर, है ना? इस पे ये स्लैब या स्टॉल टाइप होता है। इसमें दीवार लगा देते हैं 4 इंची की और बीच में इसमें कुछ नहीं होता। एक सामने पार्टीशन वॉल लगा देते हैं, बाकी दीवार लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं स्लैब या स्टॉल टाइप यूरिनल। अगला आता है सेंसर प्रकार यूरिनल। ठीक है ना? एक होता है स्क्वेटिंग में जहाँ पानी की कमी हो, वहाँ स्क्वेटिंग टाइप यूरिनल लगाया जाता है। एक होता है सेंसर, सेंसर सिस्टम जो यूरिनल है वो काफ़ी महँगे आ रहे हैं और मॉल्स में इत्यादि में सबसे ज़्यादा प्रचलन सेंसर सिस्टम का ही है, ठीक है? एक होता है कंसील्ड सिस्टम जो दीवारों के अंदर ही फिक्स किया जाता है। तो यूरिनल हमने देख लिया है, ठीक है ना? लो लेवल सिस्टम की जो यूरिनल की हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी? 18 इंची। 91 सेंटीमीटर में हाई लेवल सिस्टम लगा दिया जाता है। अब इसके अंदर एक चीज़ रह गई है यूरोपियन वाटर क्लोज़ेट। यूरोपियन वाटर क्लोज़ेट क्या होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक स्ट्रैप लगी होती है, इसमें आदमी आता है और कुर्सी की तरह बैठ जाता है, ठीक है? कुर्सी की तरह बैठ जाता है, इसके अंदर पैन लगा होता है, ठीक है? स्ट्रैप लगा के वाटर सील लगी होती है और वो ऑटोमेटिक हमारा 4 इंची वाले पाइप में लगा दिया जाता है। इसके ऊपर लो लेवल सिस्टम लगाई जाती है, ठीक है? लो लेवल सिस्टम लगाई जाती है। आजकल अटैच भी आ रही हैं। तो हमने एब्ल्यूशन फिटिंग और सॉइल फिटिंग के बारे में पूरी संपूर्णता से जान लिया है। तो आज का सारांश प्लम्बिंग व्यवसाय में उपयोग होने वाली सैनिटरी फिटिंग को संपूर्णता से जाना। हमने सबसे पहले क्या जाना वॉश बेसिन जाना एब्ल्यूशन फिटिंग के अंदर। फिर हमने ड्रिंकिंग फाउंटेन जाना, शावर जाना, ठीक है? किचन सिंक जाना,
किचन सिंक जान लिया, शावर, सिंक, बाथटब जान लिया है, ठीक है? बाथटब में मिक्सचर भी लगाते हैं, मिक्सचर लगाया जाता है बाथटब के ऊपर, ठीक है ना? वॉश बेसिन की हाइट हमने देख ली है, कितना इंची? 33 इंची। सिंक की हाइट 31 इंची। बाथटब 50 से 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी, ठीक है? उसके बाद शावर की हाइट 2 मीटर, शावर की हाइट 2 मीटर। ये हमने डालनी है बाथरूम फिटिंग, है एब्ल्यूशन साफ पानी वाली फिटिंग। एक गंदे पानी वाली फिटिंग हो गई, उसे हम कहते हैं सॉइल फिटिंग। उसमें सबसे पहले इंडियन वाटर क्लोजेट, यूरोपियन वाटर क्लोजेट, यूरिनल्स, स्लोप सिंक्स, ठीक है? यूरिनल की हमने हाइट देख ली है। वाटर क्लोजेट हमने देख लिया 63 सेंटीमीटर लंबा, 46 सेंटीमीटर इसकी क्या रहेगी, खोद कर फर्श के लेवल तक लगाया जाता है। पी ट्रैप इसके अंदर लगा होता है, पैन होता है, ट्रैप होता है, ठीक है? तो हमने ये पूरा का पूरा प्रशिक्षण हमने जान लिया है। एब्ल्यूशन फिटिंग और सॉइल फिटिंग के बारे में संपूर्णतः जान लिया है। और ये संदर्भ हमने लिए हैं जीएससीटी से, संकलन प्रकाशन लिमिटेड से, बाकी विकिपीडिया से, और कुछ हमारे ये लिंक हैं गूगल पे, वहाँ से हमने लिए हैं। आशा है आज मैंने जो आपको प्रशिक्षण प्रदान किया वो भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।